जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के एमएससी केमिस्ट्री का फाइनल ईयर के छात्र हूँ। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री द्वारा एक सेमिनार का आयोजन कराया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्सेनिक के दुष्प्रभाव को सभी लोगों तक तो पहुँचाना है। तो हम यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्तर पर आप सभी लोगों तक आर्सेनिक के दुष्प्रभाव को पहुँचाना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्सेनिक होता क्या है। तो जब हमारी नदियाँ पहाड़ों से बहते हुए आती है तो मिनरल्स के साथ साथ कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी लेके आती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आर्सेनिक भी उनमें से एक है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। आर्सेनिक मेनली दो फॉर्म में पाया जाता है, आर्सेनिक 3 एंड आर्सेनिक 5। आर्सेनिक 3 बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है आर्सेनिक 5 की तुलना में। जब आर्सेनिक पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आता है तो शुरुआती दौर में हमें छोटे छोटे दुष्प्रभाव दिखाता है, जैसे कि पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टियाँ आना। उसके बाद लंबे समय तक इसका सेवन करने से बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि त्वचा संबंधी रोग, जो आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकते हैं और हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो आज है 4 नवंबर और हम मौजूद हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोफेसर्स आगामी सेमिनार के लिए तैयारियां करते हुए। इसके बाद प्रोफेसर्स पहुंचेंगे क्लासरूम में, जहां पे सभी बच्चों को आगामी सेमिनार के लिए गाइड करेंगे। तो देख सकते हैं आप हमारे सभी सर लोग सभी बच्चों के साथ सेमिनार को लेकर तैयारियों की चर्चा करते हुए कि कैसे क्या करना है, पोस्टर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं यहाँ अंकित कंप्यूटर पे, जहाँ हम फ्लैक्स निकलवाने के लिए आए हैं। कुछ बच्चों ने ये जिम्मेदारियाँ हमें सौंपी थी ताकि हम लोग उनका भी फ्लैक्स निकलवाएं। तो सर्टिफिकेट और फ्लैक्स हम यहाँ से निकलवाएंगे। उसके बाद हम लाइब्रेरी जाएंगे। कल की तैयारी के लिए हमने एक वाइट चमचमाती हुई शर्ट भी खरीदा ताकि कल हम वेल मेंटेन होकर आ सकें। सर का कहना था कि सेमिनार में सभी लोग वेल मेंटेन होकर आएंगे। यहाँ पे मशीन के द्वारा हमारा पोस्टर निकाला जा रहा है, जो कि पोस्टर प्रेजेंटेशन में काफ़ी काम आने वाला है। तो अब चलते हैं इसके बाद घर और मिलते हैं कल सीधे 5 नवंबर को। तो फाइनली सुबह हो चुकी है और हमने रुपेश भाई को रास्ते से पिक कर लिया है। ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में काफ़ी स्मार्ट दिखते हुए हमारे रुपेश भाई। अब हम चलेंगे कॉलेज के लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने प्यारे से सतीश चंद्र कॉलेज बलिया, जहां आज का ग्रैंड सेमिनार होने वाला है। आज की तारीख है 5 नवंबर 2024 और ये आर्सेनिक को संदर्भ में रखते हुए आज का ग्रैंड सेमिनार होगा। तो आइए चलते हैं कॉलेज के अंदर और देखते हैं कैसी चल रही हैं की तैयारियां। ओ थोड़ी सी फिसलन यहाँ पे। और ये देखिए अभिषेक भाई और विजय भाई सामने खड़े हैं, इन्होंने इशारा किया अंदर चलने का। तो हम आ चुके हैं कॉलेज के अंदर और आइए ले चलते हैं अंदर आपको और पहले सैर कराते हैं इस ग्राउंड की। उसके बाद लेके चलेंगे आपको 101 नंबर रूम में, जहां पर आज का सेमिनार आयोजित हुआ है। तो देखिए ये हरा भरा ग्राउंड कितना सुंदर दिखते हुए, दूर दूर तक फैला हुआ ये हमारे कॉलेज का ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत दिखते हुए। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये हमारे कॉलेज का ब्यूटीफुल ग्राउंड। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्सेनिक पे होने वाले इस सेमिनार को आप तक पहुंचाना है, जो कि 101 नंबर रूम में हो रहा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं सीधे 101 नंबर रूम में, जहां पर सेमिनार की तैयारियां चल रही है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं तैयारियां। तो ये है 101 नंबर रूम, जहां पर आज का ग्रैंड सेमिनार होने वाला है। आइए इससे अंदर तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। सबसे पहले देखते हैं रंगोली वगैरह बनाया जा रहा है और यहाँ पर डेकोरेशन कमेटी द्वारा डेकोरेशन का काम प्रगति पर। काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है इस स्टेज को, जो कि प्रज्ञा दीदी के देख रेख में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो फाइनली हमारे सेमिनार का इनॉग्रल सेशन शुरू हो चुका है और एंकरिंग का कार्यभार हमारे डॉक्टर एसचंद सर संभाल रहे हैं और दीप प्रज्वलन के लिए सभी लोगों को स्टेज पर इनवाइट कर रहे हैं। Lamp lighting is the tradition. Ritual symbolize the dispelling of darkness, welcoming of knowledge and enlightenment. For auspicious beginning of our seminar, we will proceed with lighting of ceremony lamp. Now, I would like to request
our respected principal, Professor B.N. Pandey sir, to come forward to lead the ceremony. I would like to warmly invite Chief Guest Dr. Akbar Azam Sahab. I also would like to invite HOD Professor Ranveer sir, Dr. Mala Madam, Dr. Avnesh Kumar, Dr. Trivendra Kumar, and Dr. Professor Umesh sir to come. Please come and place the stage for lamp of light. तो दीप प्रज्वलन हमारे संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ऐसे माना जाता है कि जैसे दीपक अंधकार में जब प्रज्वलित होता है तो वहाँ पर उजाला कर देता है, उसी प्रकार दीप प्रज्वलित करके माँ शारदे के सामने हम ये विनती करते हैं कि माँ, आप अंधकार रूपी अज्ञान से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लेकर आगे बढ़े। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ सरस्वती वंदना का। उसके बाद डॉक्टर एसचंद सर ने वेलकम किया हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर B.N. पांडे सर को। Principal with progressive thinking, unwavering dedication, fostering a positive learning environment in the college, commitment to the student success, innovative teaching method with their visionary leadership, comprehensive approach, and who lead the college on the path of the progress. It is my honor to invite our esteemed, respected principal, Professor B.N. Pandey sir, which will bless this event and inspire all of us for this seminar. To have your thought on the impact of arsenic on human health and device in technology for contaminant removal. So, ladies and gentlemen, with a great round of applause, please welcome our chief guest, Dr. Akbar Azam. इसके बाद डॉक्टर त्रिवेंद्र सर ने इस सेमिनार का ओवरव्यू दिया। There are many rivers along with Ganga that comes from the Himalayan areas. These rivers brings a lot of silt from Himalayan areas. In this silt, there are so many minerals, stones and chips. But there is one mineral known as arsenopyrite. That is a combination of arsenic and iron, and it is insoluble in water. इसके बाद हमारे सेमिनार के चीफ गेस्ट डॉक्टर अकबर आजम सर ने अपना की नोट लेक्चर दिया, जिसमें आर्सेनिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की विषाक्तता से संबंधित जो हमारा सेमिनार रखा गया है, इसके संबंध में आज हम अपने विचार रखेंगे। साथ ही चूँकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे सामने मौजूद है, तो उसे इस संबंध में, चूँकि हम आए दिन तो समाचार पत्रों में, मीडिया में कई प्रकार के समस्याओं, कई प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा जरूरी जो क्लाइमेट चेंज है, इसका प्रभाव जो कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को सबसे प्रभावित कर रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा हम विचार नहीं करते। इसके लिए हम अगर मान लीजिए कि सेमिनार, अच्छी बात है कि सेमिनार आयोजित किया गया, इस सेमिनार से जो हम बातें सीखते हैं। इसके बाद हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर B.N. पांडे सर, जो कि इनॉग्रल सेशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने एड्रेस किया और इसके टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। शोध का तरीका हो सकता है, करना क्या है, हमको प्रोसेस में एक स्टेप हम ऐड कर दिए, प्रोसेस को हमने मॉडिफाई कर दिया जिससे उसे कॉस्ट का रिडक्शन हो।
है तो यही तो शोध है। ढेर सारी इंडिया में रिसर्चेज वो हो रही हैं जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कई स्टेज में होती हैं उनको हम छोटे छोटे स्टेप में करके उस कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। है तो यही शोध। हमें नया प्रोडक्ट हमें नहीं बनाना है, लेकिन नए प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अगर हमने बदल दिया तो वह भी एक शोध है। हमारे किए गए बदलाव भी हमारे लिए एक हमको पेटेंट दिलाने का एक माध्यम बन सकता है। हमें यह भी जान करके बहुत खुशी हुई कि अकबर साहब के दोस्त पेटेंट आपने कहा अभी चर्चा के दौरान इन्होंने बताया कि इनके 3 पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हो चुके हैं। ये बहुत ही महती उपलब्धि है सर आपकी, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। इसी बीच हमारे सेमिनार के एंकर डॉक्टर एसचंद सर ने कुछ मोटिवेशनल लाइंस पेश की जिसको हम कतई मिस नहीं कर सकते हैं। कि गज प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम। इसके बाद शुरू हुआ हमारे सेमिनार का टेक्निकल सेशन जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अकबर आजम सर ने आर्सेनिक रिमूवल की टेक्नोलॉजीज और इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कस किया। इस तरीके से वो हमारे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में पहुंचता है। आर्सेनिक प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस इज लाइकली टू ब्लेंड ऑफ बोथ आर्सेनेट एंड आर्सेनाइड। तो भट्टाचार्य मुखर्जी साइंटिस्ट ने 2011 में बताया कि सबसे पहला जो आर्सेनिक विषाक्तता का कारण है, क्योंकि कोई भी जो मेटल्स हम जानते हैं कि मेटल्स जो है वह एक्टिव स्टेज में रहता है, यानी कि वह जो इनर्ट स्टेज में नहीं रहेगा वो किसी न किसी के साथ जो है जुड़ा होगा, कोई कंपाउंड रहेगा। उसी तरीके से आर्सेनिक की जो कंपाउंड है वो हमारे आर्सेनेट है और वो आर्सेनाइड है। तो इस रूप में जो है वह प्रकृति में आकर के, यानी जो हमारे भूमिगत जल में आकर के वह विषाक्तता उत्पन्न करता है। इसमें आगे फिर इसके बाद शुरू हुआ पोस्टर प्रेजेंटेशन जिसके लिए सभी बच्चों ने अपनी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से की थी। तो आइए देखते हैं कुछ बच्चों का पोस्टर प्रेजेंटेशन जिसे उन्होंने बखूबी एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, कैसे डैमेज करता है तो हम अदालत में आपको केस करना तो मास टेस्ट कैसे लेके जाएंगे कि अब तो यहाँ तो वो केस जैसे कंपर्सली बर्न नहीं होता है, तो अगर हम कुछ मटेरियल तो फिर ऐसे बर्न कर देते हैं। मटेरियल का नाम तो फाइनली हमारा सेमिनार ख़त्म हो चुका और हम लोग काफ़ी थक गए थे तो हम लोग सीधे टूट पड़े लंच के लिए। और हम लोग खाने पे टूट चुके हैं। ये हमारे साथ पहले विशाल भैया, ये हमारे हॉस्पिटैलिटी कमेटी के अश्वनी भैया और ये विजय भैया मैनेजमेंट में सबसे अधिक काम किए हैं। तो फाइनली हमें भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हम भी खाने पे सीधे टूट पड़े थे। तो फाइनली सेमिनार ख़त्म हो चुका था और घर जाने से पहले मैंने और रुपेश भाई ने सोचा कि आर्सेनिक के इस सेमिनार पे एक छोटा सा रिव्यू कर लिया जाए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे रिव्यू की ओर। प्यारे रुपेश भाई, बताइए आपके सेमिनार का फीडबैक दीजिए और बताइए कैसा लगा आपको सेमिनार ज्वाइन करके। सेमिनार काफ़ी अच्छा था, स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट जो सर आए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आर्सेनिक के बारे में, उससे होने वाले नुकसानों के बारे में। और हमारे डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं सुरेश सर, देवेंद्र सर, अनिश सर ने एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सेमिनार को निभाया। और ये सेमिनार एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और इसमें काफ़ी सब बच्चों का मतलब योगदान रहा, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी वाले, हमारे डिपार्टमेंट वाले बच्चे और हम कमेटी में जितने भी बच्चे थे सबने अपना बढ़िया योगदान दिया। सेमिनार एक बहुत अच्छा तरीके से खत्म। सबसे अच्छी चीज़ें आपको क्या लगी सेमिनार में? सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे और स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपने पीपीटी के द्वारा हमारे सेमिनार में जो आर्सेनिक कंटामिनेंट कैसे आते हैं तो उससे लड़ने के मतलब हम क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में समझाए, वो काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। नमस्कार आप सभी को। तो मैं सतीश चंद कॉलेज बलिया के एमएससी केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर के छात्र हूँ। तो आज हमारे कॉलेज में एक ग्रैंड सेमिनार हुआ जिसका मेन टॉपिक था आर्सेनिक कंटामिनेंट्स एंड रिमूवल टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आर्सेनिक एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है। तो इसके बारे में तो पहली बार ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आर्सेनिक होता क्या है। रूरल साइड एरिया में आप चले जाएंगे तो आर्सेनिक के बारे में किसी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इसके भाई साहब हेल्थ इम्पैक्ट इतने तगड़े हैं कि लोगों के स्किन में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, माइंड में प्रॉब्लम, मतलब हर प्रकार की डिजीज आर्सेनिक से होती है। और लास्ट में हमने एक छोटा सा इंटरव्यू रखा डॉक्टर एसचंद सर का जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया इस पूरे सेमिनार को।
तो सर फाइनली हमारा सेमिनार ख़त्म हो चुका है, तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सेमिनार के थ्रू? देखिए, ये जो सेमिनार था, इसका जो आयोजन किया गया, इसका शीर्षक का जो मतलब था कि मानव, पानी और पानी में आर्सेनिक और आर्सेनिक का मानव जीवन पर प्रभाव, इसी से संबंधित ये शीर्षक रखा गया था। और इसमें ये आयोजन करने का ये प्रयास था, ये पर्पज उद्देश्य था कि आर्सेनिक बलिया में किस किस एरिया में है, उससे आपको रूबरू कराया जा सके, आर्सेनिक को कैसे हटाया जा सके, इस पर चर्चा करने का ये मौका था। उस पर चर्चा की गई और इसका आर्सेनिक का मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी से संबंधित हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा किया। अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर काम लगातार चल रहा है, जो साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में है। बच्चों के पोस्टर प्रेजेंटेशन से भी अलग अलग टेक्निक का वहाँ प्रेजेंटेशन किया गया। एमएससी केमिस्ट्री के बच्चों ने बहुत शानदार पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। हमारे प्राचार्य, यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर BN पांडे सर, जिन्होंने बहुत अच्छा रूपरेखा जो है उन्होंने तैयार करवाया, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। हमारे साथ में हमारे जो दो साथी अवनीश कुमार राय और त्रिवेंद्र कुमार, इन लोगों ने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो हमारे एमएससी के बच्चे थे, बच्चों ने भी, सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी किया और उन्होंने भी उसको एक अच्छा रूप दिया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी लेवल का एक सेमिनार आयोजित हो सका, जिसका प्रतिफल ये होगा, जिससे कुछ न कुछ जागरूकता आएगी और ये हमारे बलिया के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल होगी।